28 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी के साथ डोमेस्टिक के सीजन का आगाज होगा और इस बार सबसे ज़्यादा नज़र अगर किसी तरह के प्लेयर्स पर रहेगी तो वो है फास्ट बॉलर्स, क्योंकि इंग्लैंड में इंडिया की फास्ट बॉलिंग बहुत कमज़ोर दिखी और कुछ मेन फास्ट बॉलर के इंजर्ड होने के बाद आपके पास ऑप्शंस ही नज़र नहीं आ रहे थे। तो इस बार कौन कौन से वो फास्ट बॉलर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नज़र रखने लायक हैं, 5 प्लेयर हमने पिक किए हैं और इन 5 प्लेयर्स में 5वें नंबर पर हैं अंशुल कंबोज। हरियाणा से खेलते हैं, 24 साल की उम्र है, लेकिन जो डेब्यू था इनका इंग्लैंड में वो हॉरेबल था। और सबसे ज़्यादा सवाल जिस चीज़ को लेकर के उठा वो था इनकी पेस। 120-25 की पेस पर ऑपरेट कर रहे थे, जिसके बाद सबका मानना ये था कि ये पेस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके बियॉन्ड है। वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, एक सिन इंजरी उनको हुई थी जिससे वो रिकवर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आपको पेस में डिफरेंस देखने को मिला। हरियाणा के लिए जब विजय हजारे ट्रॉफी उन्होंने जिताई थी उस सीज़न वो ओकेजनली 140 तक की पेस पर ऑपरेट कर रहे थे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले की बात है। नॉर्मली वो 135 के आसपास ऑपरेट करते हैं, 1-2 किलोमीटर का प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है। तो जो पेस आपने इंग्लैंड में देखी वो उनकी एक्चुअल पेस नहीं थी, वो इंजरी की वजह से वो पेस आपको एक्चुअल देखने को नहीं मिली। तो जब वो पूरी तरह से फिट होंगे और आकर के गेंदबाजी करेंगे तो अच्छी पेस पर गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अंशुल कंबोज का यहां तक आना कोई फ्लूक नहीं है। ऐसा प्लेयर नहीं था जिसको रैंडमली उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी गई। आने से पहले हरियाणा को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जिताई थी जहां पर 17 विकेट लिए और उस सीजन उन्होंने अपनी स्किल से, अपनी पेस से सबको इंप्रेस किया था। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी लास्ट ईयर जब होती है तो वहां पर वो 16 विकेट लेते हैं। मात्र 5 पारियां रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़ करके सारे इंडिया के बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे और उन सबको उन्होंने आउट किया था। रणजी ट्रॉफी में 34 विकेट लेते हैं, लास्ट सीजन की बात है, ज़्यादा पुरानी बात वो भी नहीं है। एक पारी में केरला के खिलाफ 10 विकेट भी ले लेते हैं। दिलीप ट्रॉफी में भी एक पारी में 8 विकेट लिए और ऐसा नहीं था कि ये विकेट सिर्फ पहले स्पेल में लिए गए, वापस आके जो उनके बाद के स्पेल्स थे वहां पर भी उन्होंने विकेट लिए, क्योंकि इस गेंदबाज के पास क्वालिटी है। और इन सब क्वालिटीज को देखकर ही मुंबई इंडियंस के स्काउट ने 2 साल पहले उनको पिक किया था। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके ऊपर 3.5 करोड़ का दांव लगाया और आपने देखा कि आईपीएल के फ्लैट विकेट्स पर भी उन्होंने गेंद किस तरह से स्विंग करा करके बैट्समैन को आउट किया था। अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो पेस मुझे लगता है कि ऐसा फैक्टर है जो 100% एड्रेस हो जाएगा जब अगली बार वो अपनी फुल फिटनेस के साथ खेलेंगे। और 135 की पेस पर आप कंसिस्टेंट गेंदबाजी करते हैं, स्पेशली आपके पास अच्छी हाइट है जो 6 फीट 2 इंच की हाइट है, आपके पास हाई आर्म एक्शन है जो आपको हमेशा बाउंस का एडवांटेज दिलाएगा। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी गेंदबाजी में है बैक स्पिन। उस बैक स्पिन का फ़ायदा उनको बाउंस में भी मिलता है, उनका सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, उनका रिस्ट पोजीशन भी बहुत कमाल की है। तो ये जो बायोमैकेनिक्स पार्ट ऑफ इस बॉलिंग है वो उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी दिलाता है, वो मूवमेंट ऑफ द विकेट इन द एयर दोनों तरह से देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा हाइट है तो आप आके हिट भी कर सकते हैं। इंग्लैंड में आपने नहीं देखा उनको गेंद को हिट करते हुए, जनरली आके आपको ऐसा लग रहा था कि वो रिलीज कर रहे थे और गेंद फ्लोट हो रही थी और कुछ उनको परचेज नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो फुली फिट नहीं थे इसलिए वो परचेज आपने देखा नहीं। जब वो 100% फिट होंगे और आकर के गेंदबाजी करेंगे तो उनको वो एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा, वो मूवमेंट भी मिलेगी, चाहे ऑफ द विकेट हो चाहे इन द एयर हो। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाउंस मिलता है, जनरली जिन बैट्समैन ने उनको खेला है और जिनको उन्होंने डिसमिस किया है वो उनके बारे में यही कहते हैं कि इनकी गेंद आके बल्ले पर ऊपर लगती है और जितना तेज ये दिखने में लगते हैं उससे ज्यादा तेज हैं। तो चैलेंजिंग होता है हमेशा बल्लेबाजों के लिए। इन सब क्वालिटीज के साथ एक फेलियर से हमें इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए कि अंशुल कंबोज आगे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। और इस सीजन अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो दोबारा से वो मेन प्लेयर्स की रैंकिंग में जरूर आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है वो इस सीजन अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने पिक किया है आकिब नबी, 28 साल के, जम्मू एंड कश्मीर से खेल रहे थे। 44 विकेट इस सीजन उन्होंने लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सीजन उनके लिए गया। 2018 का डेब्यू है। ये प्योर स्किल बेस्ड बॉलर है, आउटस्विंगर इनकी बहुत कमाल की है, नेचुरली आउटस्विंग इनकी बाहर की तरफ निकलती है और खास करके जिस तरह से एंगल का इस्तेमाल करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज जाके और वहां से आउटस्विंगर डालते हैं तो बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर करते हैं। कुछ कुछ आपको वन एंड फिलेंडर की याद दिलाएंगे कि पेस उतनी ज़्यादा नहीं है बट हाई क्वालिटी स्किल है, बट फिलेंडर से 5 यार्ड ज़्यादा तेज गेंदबाजी करते हैं।
130 132 के आसपास की पेस इनकी गेंदबाजी में आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीटली रिलाय करते हैं अपनी स्किल के ऊपर, एक्शन इनका बहुत ही अच्छा है, साथ में वेरिएशंस भी आपको इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलेंगे। डेल स्टेन को आइडलाइज करते हैं और इरफान पठान जब जम्मू एंड कश्मीर टीम के कोच और मेंटर बने थे तो वहां पर उनसे इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और ये कंप्लीट स्किलफुल बॉलर, टैक्टिकल अवेयरनेस इनकी बहुत कमाल की है, और साथ में जो मेंटल रेजिलेंस चाहिए आपको इस फॉर्मेट में क्रिकेट खेलने के लिए, ये लंबी गेंदबाजी आपको एक चैनल में आके करते रहनी पड़ती है और जिस तरह से प्लान बना के सेटअप करके बैट्समैन को आउट करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें इनकी गेंदबाजी में नज़र आती हैं। एक और ख़ास बात है कि इन द एयर स्पीडोमीटर पर भले ही गेंद इनकी कम स्पीड दिखाती हो, लेकिन ऑफ द विकेट उसके मुकाबले जो है वो तेज़ निकलती है इनकी गेंद। उसके बाद नंबर 3 पर इस लिस्ट में एक स्पेशल गेंदबाज गुरनूर बरार, 25 साल की उम्र, पंजाब से क्रिकेट खेलते हैं। और इस गेंदबाज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी हाइट, 6 फीट 5 इंच। जनरली आपको 6 फीट के आसपास देखने को मिलती है। ये जो 2-3 इंच का डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस डालता है। साथ में आप उनका जो पूरा बिल्डअप देखेंगे, एक्शन देखेंगे, रिलीज देखेंगे कि एक तो आपके पास अच्छी हाइट है और उस हाइट का बेस्ट एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए किसी गेंदबाज के पास अच्छी हाइट है बट उसका एक्शन हाई आर्म एक्शन नहीं है, थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन है, स्लिंगी सा एक्शन है, तो वो कभी उस हाइट का बेस्ट एडवांटेज नहीं ले सकता। लेकिन इनके साथ ये है कि अच्छी हाइट प्लस हाई आर्म एक्शन, तो हमेशा वो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करेंगे ही करेंगे। और इन्होंने इस सीजन रणजी ट्रॉफी में ये चीज़ दिखाई कि फ्लैट डेक्स पर भी इनको वो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था। शायद उतना मूवमेंट या उस तरह की स्किल और वो सब चीज़ों की बात नहीं होगी इनके बारे में, लेकिन जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है वो बहुत बार आउटसाइड एजेस को एक्सपोज कराता है, डिफरेंट एंगल्स क्रिएट करता है जो बैट्समैन को शॉट खेलने के लिए मुश्किल बनाते हैं। और बैट्समैन चाहे कोई भी शॉट खेलने के लिए जाए, ज़्यादातर गेंदें जो है वो ऊपर हवा में खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं या फिर कॉट बिहाइंड के चांसेस क्रिएट होते हैं। उसके 2 रीज़न है कि एक तो लेंथ से बॉल को राइज कराने की काबिलियत है, और दूसरा जो अच्छी हाइट के गेंदबाज होते हैं और हाई आर्म एक्शन के साथ आते हैं तो उनका लेंथ पिक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ट्रेजेक्ट्री अक्सर बैट्समैन जज करने में गलती करते हैं। तो बैकफुट पे खेलने की बजाय बहुत बार आगे जाने की कोशिश करते हैं और उसमें वो एजेस लगते हैं तो टॉपेज लग के गेंद खड़ी होती है, कॉट बिहाइंड होने के चांसेस बनते हैं। और ये सब क्वालिटीज़ के साथ इनको बैक करने के लिए परफॉर्मेंसेस भी हैं। 2019 में मुंबई इंडियंस ने इनको नेट बॉलर के रूप में चुना था, तो कुछ खास बात मुंबई इंडियंस के स्काउट ने इनमें देखी थी, तभी इनको वहां पर चुना गया। 2022 में इनका डोमेस्टिक क्रिकेट का डेब्यू होता है। 2023 पंजाब के लिए पिक किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट ईयर पंजाब T20 लीग में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए और फिर गुजरात टाइटंस की टीम में भी इनको पिक किया जाता है। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अभी तक उतने मौके नहीं मिले, बट पंजाब T20 में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए जो कि 22 विकेट थे। इन सब अच्छी क्वालिटीज़ के साथ एक कमजोरी मुझे उनकी गेंदबाजी में नजर आई कि शायद रनअप और फॉलो थ्रू ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर अगर वो काम कर लें तो ये पेस जो आपको 138 के आसपास की दिख रही है वो पेस 145 बहुत ईजिली पहुंच सकती है, क्योंकि फॉलो थ्रू उनका बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके पास अच्छा फॉलो थ्रू है कवर करने के लिए तो वो आपके पेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर डालता है, और साथ में रनअप में भी जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। अब आप सोचिए एक गेंदबाज जो है वो 145 के पेस पर इस तरह की हाइट के साथ और बाउंस के साथ गेंदबाजी करता है तो बैट्समैन के लिए कितना चैलेंजिंग उसको बना सकता है। तो क्वालिटी और पोटेंशियल पूरा है इस गेंदबाज में, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस सीजन कैसे गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर हैं 25 साल के बंगाल से खेलने वाले सूरज संधू जायसवाल। और खास बात क्या है कि बंगाल से फास्ट बॉलर पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे आए हैं, उन सारे फास्ट बॉलर्स के बीच में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है जो कि सूरज संधू जायसवाल ने बना के दिखाई है। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं क्योंकि इनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 है 150 है, सिर्फ 12 मैचेस खेले हैं, 60 विकेट भी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी तक ले लिए हैं। तो ऑन एन एवरेज 5 विकेट हर मैच में लेते हैं। एक्सप्रेस पेस नहीं है इनके पास, जो क्वालिटी है वो कंट्रोल इनकी ताकत है, साथ में अच्छा मूवमेंट जो कराते हैं। तो प्योर स्किल बेस्ड बॉलर हैं, अगर थोड़ा सा असिस्टेंट इनको कहीं पर मिल जाए तो उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जेम्स एंडरसन को देखिए कि जेम्स एंडरसन जब इंग्लैंड में खेलते हैं और थोड़ा असिस्टेंट उनको मिलता है तो एक डिफरेंट गेंदबाज की सामने वाली टीम को रन थ्रू कर जाए उस तरह से गेंदबाजी करता है। लेकिन वही गेंदबाज जब इंडिया आगे गेंदबाजी करता था तो बहुत स्ट्रगल किया, शुरू में उनको बिल्कुल विकेट नहीं मिलते थे।
इनकी गेंदबाजी में भी ये है कि थोड़ा इनको अगर असिस्टेंट मिल जाए तो सामने वाली टीम की बत्ती बना सकते हैं और उसको मैट पर लिटा सकते हैं। उस तरह की काबिलियत इस गेंदबाज के पास है। और जो टेस्ट क्रिकेट के टेम्परामेंट वाली क्वालिटी है कि आके कंसिस्टेंट एक चैनल में गेंदबाजी करते रहना, उस तरह से प्लान बनाना, बैट्समैन को सेटअप करके आउट करना, वो सब चीज़ें इनकी गेंदबाजी में हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गेंदबाजी के साथ ये बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। जैसा मैंने कहा कि 12 मैचेस में इनके नाम पे अच्छा खासे रिकॉर्ड हैं, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी भी इन्होंने बना रखी है। तो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी डिमांड है। एक अच्छा स्किलफुल बॉलर जो 135 के आसपास ऑपरेट करता हो, बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करता है, एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट जो है वो इंडियन टीम के लिए जरूर हो सकता है। उसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं युद्धवीर सिंह, जम्मू एंड कश्मीर से खेलते हैं, 27 साल की उम्र। शुरू तो इन्होंने किया था हैदराबाद 2019-20 के सीजन में, लेकिन वापस आते हैं 2021 में जम्मू एंड कश्मीर में, और पिछले 2-3 साल से इन्होंने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। जिसमें से आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर के रूप में भी एक साल ये जुड़े थे, फिर एलएसजी जाते हैं, फिर आरआर इस सीजन खेल रहे थे। बट रणजी ट्रॉफी का जो इस बार का सीजन था, वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की, तो ये जो गेंदबाज है जिसके पास स्किल है, जिसके पास पेस है, जिसके पास 6 फीट 1 इंच की अच्छी हाइट है, तो बाउंस भी एक्सट्रैक्ट करता है। इनका भी एक्शन जो है वो हाई आर्म एक्शन है, अच्छा हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं। सो तीनों क्वालिटीज एक गेंदबाज के पास हैं, प्लस जो एथलेटिक बॉडी है, जो इनका रिदम है, जो एक्शन है, तो सब कुछ बहुत सही इनकी गेंदबाजी के बारे में नजर आता है। हमने अभी 2-3 गेंदबाजों की बात की, जिसमें आप गुरनूर बरार को देखें जो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं, आप बाकी गेंदबाजों को देखें जिनके पास मूवमेंट की काबिलियत है। मूवमेंट में शायद उतने परफेक्ट नहीं होंगे, बट सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी पेस है कि 140 के आसपास ऑपरेट कर सकते हैं, इवन उससे ज़्यादा पर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, जो कि इनको बाकियों से डिफरेंट गेंदबाज बनाती है। क्योंकि 140 की पेस पर आकर के अच्छे चैनल में कंसिस्टेंट हिट करना आसान काम नहीं है, जो कि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में करके दिखाया। स्पेशली मुंबई के खिलाफ जो 42 बार की रणजी चैंपियन थी, वहां पर ये मैन ऑफ द मैच बने थे। रोहित शर्मा को आउट किया, यशस्वी जायसवाल को आउट किया, श्रेयस अय्यर को आउट किया। सो बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया, और इनकी गेंदबाजी में जो क्वालिटी है वो टॉप क्लास है। अच्छा रिदमिक और रिपीटेबल एक्शन जो है वो इनको एक स्पेशल गेंदबाज भी बनाता है, और आने वाले टाइम में जल्दी आप इनको इंडिया के लिए खेलते हुए भी देख सकते हैं, अगर दिलीप ट्रॉफी में इस सीजन ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप लोग भी बताइए, एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।